हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। सब बढ़िया। चलिए, हम आज आ गए हैं थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 7 पे। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में हम आ गए हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। थर्मल, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं पढ़ा था हमने। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने वर्क डन कैलकुलेट किए थे, राइट। हम आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है फ्री एक्सपेंशन। क्या है वो फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एक्सपेंशन? तो फ्री एक्सपेंशन जो होता है, जब किसी सिस्टम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मान 0 होगा, डेल्टा डब्ल्यू का मान 0 होगा। आई बात समझ में? डेल्टा डब्ल्यू का मान 0 हो जाएगा, डेल्टा क्यू का मान 0 हो जाएगा। यानी कि थर्मोडायनामिक्स के जो इक्वेशन है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, पढ़े थे ना? ये फॉर्मूला पढ़े थे। सारे के सारे टर्म्स क्या हो गए इसमें? 0 हो गया। सब टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है उसमें, ना तो देखो जी, हीट का चेंज नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा, और वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है कि नहीं है। इट मीन्स किसी भी प्रकार का ना हीट एक्सपेंशन, ना वॉल्यूम एक्सपेंशन, ना एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, ना पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। यानी कि सिस्टम्स having no heat change, no volume change and no energy change, that is that system is known as the free expansion। क्या कहते हैं उसको? फ्री एक्सपेंशन के नाम से कहते हैं उसको। क्लियर है? कोई बात लिखना पड़ेगा क्या इसको? लिख लो। देखिए, if the system having no heat change, no volume change, no heat change, no volume change, no change in energy, no change in energy, that system is called फ्री एक्सपेंशन। क्या कहते हैं उसको? फ्री एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टम हैविंग नो चेंज और ठीक है, लिख दो गाइस। गाइस, अब जो है ये टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस? देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस को आसान तरीके से समझना है तो हम एक बेस्ट तरीका समझाते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में? फिजिक्स में अब थोड़े से केमिस्ट्री में चेंजेस है। तो क्या है, केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देना ही रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। यानी कि जैसे कि अपने पास में क्या है, वाटर है, वाटर से हम आइस बना सकते हैं। तो वाटर एक रिएक्टेंट है, हम क्या कर सकते हैं उसको हीट को रिड्यूस करके उसको हम क्या कर सकते हैं जी? आइस बना सकते हैं। फिर क्या हम आइस से वाटर बना सकते हैं? हाँ, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आइस से वाटर भी बन जाएगा। तो दैट प्रोसेस, दैट रिएक्शन इज द नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। आई बात समझ में? बट फिजिक्स में क्या है कि ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, a process is said to be reversible when the various stage of an operation in which it is subjected to be transverse back in opposite direction। ऐसा प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं जब बहुत सारा किसी भी ऑपरेशन का बहुत सारा स्टेज मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम, ये सब चीजें, बहुत सारा स्टेज जो है इन विच सब्जेक्टेड टू बी ट्रांसवर्स बैक, जो सेम प्रोसेस है, जो रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा।
in opposite direction such a way that इस प्रकार substance passes through exactly same condition, उसी कंडीशन पे every step पे वो रिवर्स प्रोसेस में हो जाएगा। यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना जो कंडीशंस अप्लाई होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे प्रोसेस किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी अप्लाई होगा। अगर ये सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर एक फेल हो जाता है, फुलफिल नहीं करता है, तो ये क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। सेम ही मीनिंग है यहाँ भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना प्रेशर, टेम्परेचर, जो सारे स्टेज को फुलफिल करने के लिए जितना भी पैरामीटर्स का यूज होगा, वो सारे के सारे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वो यूज होगा। आई बात समझ में? दिस प्रोसेस इज द नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, छाप दीजिए इसको। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग दीजिए इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्या दीजिए हेडिंग? इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख दीजिएगा। और दूसरा हेडिंग दीजिए इररिवर्सिबल प्रोसेस। ओके गाइस, so next term is the irreversible process. What do you mean by irreversible process? Irreversible process का मतलब होता है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिए तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिए तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर, प्रेशर क्यों ना हो, कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो, किसी भी कंडीशंस पे वो रिएक्शन बैक नहीं होगा, रिटर्न बैक नहीं होगा। आई बात समझ में? दैट प्रोसेस इज नोन एज द इररिवर्सिबल प्रोसेस। सो थर्मोडायनामिक्स में क्या कहता है इररिवर्सिबल प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी स्टेज, कोई भी कंडीशन जो रिवर्सिबल प्रोसेस को फुलफिल कर रहा था, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है, क्या बोला मैंने? कोई भी स्टेट और कंडीशन जो रिवर्सिबल प्रोसेस को फुलफिल कर रहा था, उसमें से कोई भी एक या उससे ज्यादा अगर रिवर्सिबल को फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा? वो इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। आई बात समझ में? कोई भी स्टेट, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, वर्क डन हो, जो भी चीजें हैं, वो अगर उसको फुलफिल कर रहा था, अगर नहीं कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इररिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके, साफ लीजिएगा जिसको स्क्रीनशॉट लिखिए। तो क्या है? प्रोसेस इज सेड टू बी इरिवर्सिबल in which the any one of the condition state for reversible process are not fulfilled is called the irreversible process। क्या कहते हैं उसको? irreversible process के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ गाइस, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स में बात करूं कि सर कौन सा ऐसा एग्जांपल्स है, क्या कंडीशन हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्या होगा इररिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल्स क्या होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। कि जैसा कि हमने बोला अभी कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक थर्मोडायनामिक्स का ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे स्टेट और कंडीशन रिवर्स बैक हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स बैक हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या क्या कंडीशंस होते हैं? व्हाट शुड बी द कंडीशंस शुड बी फॉलो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस? तो देखिए जी, द प्रोसेस शुड प्रोसीड एट एनी एक्सट्रीमली स्लो रेट, दैट इज process is the quasi static so that in the static in the equilibrium with the surrounding at the every state। मतलब क्या है कि जो स्टेट रिएक्टेंट में जितना जैसा था, जैसे स्टेट बोले तो अगर वो गैसेस स्टेट में है तो वही स्टेट जो है अगर वो किसमें जी कन्वर्ट, ये गैसेस स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, पर इसके पास में क्षमता होना चाहिए उस टेम्परेचर प्रेशर पे कि उस स्टेट को वो पुनः उस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने बताया था अभी वाटर और आइस वाला कंडीशन। समझ में आई बात है? ये हो गया। देखिए उसमें क्या क्या कंडीशन है, उसमें एवरी स्टेज पे सिस्टम रिमेन्स इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होना चाहिए? सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब दैट इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, दोनों बैलेंस होना चाहिए, तभी तो रिवर्सिबल होगा ना। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए।
सिस्टम रिमेन्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या होना चाहिए? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जो टेम्परेचर इनिशियल था वही टेम्परेचर बाद में होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हीट चेंज नहीं होगा। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन एट द सेम टेम्परेचर, क्या होना चाहिए? सेम टेम्परेचर पे होगा। समझ में आ रही बात है मैं क्या कह रहा हूं? ये सेम टेम्परेचर पे होगा तभी ये क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करेगा। तीसरा बात है सिस्टम रिमेन्स इन द केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या होना चाहिए? केमिकल इक्विलिब्रियम। इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंजेस, एनर्जी स्पेंट सिस्टम शुड बी द फ्रॉम द डिसिपेटिंग फोर्स लाइक द फ्रिक्शन, इलास्टिक सोर्स, विस्कोसिटी। केमिकली भी उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, मतलब उसका स्ट्रक्चर जैसा था पहले वैसा ही स्ट्रक्चर बाद में होना चाहिए। वाटर है तो वाटर ही होगा, लेकिन उसका स्टेट बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या आइस का स्ट्रक्चर वाटर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है? नहीं, सेम होता है। वाटर H2O तो सेम चीज है वहां पे। तो क्या होना चाहिए? विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी फोर्स, कोई भी फोर्स लगने से उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, अगर नहीं होता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। आई बात समझ में? कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली एंड द कंप्रेस स्लोली इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। क्या है कि आइडियल गैस जो है कोई एक सिलेंडर में क्या कर दो? एक पिस्टन लगा दो, मूवेबल सिस्टम। अब धीरे धीरे क्या करो? इस पिस्टन को दबाओ, क्या होगा? कंप्रेस होगा, गैस कंप्रेस होगा। फिर धीरे धीरे सिस्टम पिस्टन को उठाओ तो गैस एक्सपेंड करेगा। जितना स्लोली आप क्या करोगे? उसको कंप्रेस करोगे उतना ही स्लोली क्या होगा? एक्सपेंड भी करेगा वो। ये हो गया रिवर्सिबल। एक के बार दबा दिए अब एक्सपेंड नहीं किया हो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। नहीं समझे? अब जितना स्लोली जो वाटर है, अब जितना स्लोली इसको हम दबा रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, अरे जा रहा है ना पानी, अब उतना ही स्लोली हम इसको छोड़ रहे हैं, उतना ही स्लोली हम इसको छोड़ रहे हैं तो पानी वैसे ही नीचे आएगा ना। तो पहले हमने दबा दिया था तो देखो यहाँ पे तो ये दबा दिया तो कंप्रेस हो गया, अरे जी अभी क्या उसको छोड़ देंगे तो एक्सपेंड कर जाएगा, छोड़ेगा ना। अरे पिस्टन को दबा देंगे तो गैस नीचे चल जाएगा ना, दब जाएगा। अब पिस्टन को जैसे ऊपर उठाएंगे तो गैस फैल जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो जितना स्लोली कंप्रेस करेंगे उतना ही स्लोली एक्सपेंड भी होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी टेकन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज द जीरो। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो प्रोवाइड किया जा सकता है, बिकॉज क्या होता है कि रेजिस्टेंस उसमें कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का। नेक्स्ट स्लो कंप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग कैन बी ट्रीटेड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो भी कंप्रेशन और रिवर्सिबल होगा वो जितना ही फोर्स के साथ हो रहा था एक्सपेंशन उतना ही फोर्स के साथ में हो रहा है कंप्रेशन, तो वो भी क्या होगा जी? रिवर्सिबल रिएक्शन माना जाएगा। पूछा जाता है कि क्या होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन? तो हमने जैसे अभी कहा कि अगर कोई भी कंडीशन रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा तो इरिवर्सिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। क्या क्या होता है इरिवर्सिबल? जैसे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ द नेचर आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? बिना कोई फोर्स के, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के जो रिएक्शन प्रोसीड करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? बिना कोई अब हाई ऊंचे से नीचे, ऊंचाई से नीचे की तरफ तो क्या होगा जी? पानी गिराएंगे तो इजीली गिर जाएगा, पर नीचे से ऊपर ले जाएंगे पानी तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या कहा जाता है ये? अगर ऊपर इजीली बिना कोई फोर्स से अगर कोई काम हो रहा है तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस चेंज। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस चेंज। इफ यू आर पुटिंग सम एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल एनर्जी, दैट मींस दे आर द नॉन स्पॉन्टेनियस फोर्स चेंजेस। क्या कहते हैं उसको? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस कहते हैं। समझ में आया? स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाए, जो खुद से हो जाए हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। जो जिसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या प्रेशर, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। आ रही बात समझ में? इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है
हाँ, ट्रांसफर ऑफ हीट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये सब सारे सारे क्या है जी, दैट इज नोन एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है जी? लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई बात समझ में? हाँ, सो नाउ गिव रेडी।